नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी के सेट 12 को करेंगे। इससे पहले हमने 11 सेट को अच्छे से किया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए सबसे पहले सवाल को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, भारत के नए प्रस्तावित ऊर्जा पार्क एवं राज्य में कौन सुमेलित नहीं है। नए ऊर्जा पार्क है हमारे कोवाड़ा आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी मरकंडी गुजरात में, ऑप्शन सी भीमपुर मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी माही बसवाड़ा राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है, मरकंडी गुजरात में, कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, भीमपुर मध्य प्रदेश में है, माही बसवाड़ा राजस्थान में है, मरकंडी उड़ीसा में है और गुजरात में मिट्टी वर्दी है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम विकसित किया गया मानवीय रोबोट कौन है। ऑप्शन ए सोफिया, ऑप्शन बी असीमो, ऑप्शन सी एटलस या ऑप्शन डी नादीन। तो सबसे पहले विकसित किया गया मानवीय रोबोट असीमो है, अर्थात बी हमारा सही जवाब हो जाएगा और यह 2000 ईस्वी में होंडा के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, अनुपर तरंगे क्या है। ऑप्शन ए, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन बी, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के समानांतर दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन सी, ये वे तरंग हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, या ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। ये प्रकाश तरंगें होती हैं और इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। नेक्स्ट, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप किस वर्ष से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1991 या ऑप्शन डी 1995। तो एथलेटिक्स में IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन 1997 से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 338A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 341, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 82। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है वो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 के तहत होता है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए अनुच्छेद 338 का गठन का प्रावधान। नेक्स्ट, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस काव्य कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए सूर्यावांशम, ऑप्शन बी यादें यादें और यादें, ऑप्शन सी रोद सात्विकम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 33वें सरस्वती सम्मान कवि प्रभा वर्मा को मिला है उनकी किस कृति के लिए, तो रोद सात्विकम के लिए, अर्थात हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। और 33वें व्यास सम्मान जो मिला है वो पुष्पा भारती को मिला है, इसके लिए यादें यादें और यादें के लिए। तो सरस्वती सम्मान हो गया रोद सात्विकम के लिए और व्यास सम्मान हो गया यादें यादें और यादें के लिए। नेक्स्ट, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान, ऑप्शन ए, यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। ऑप्शन बी, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। ऑप्शन सी, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। या ऑप्शन डी, न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। तो भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, अर्थात सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, कौन मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। ऑप्शन ए M1, ऑप्शन बी M3, ऑप्शन सी M2 या ऑप्शन डी M4। तो मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप M3 होता है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। M1 और M2 को नैनो मनी कहा जाता है, जबकि M3 और M4 को ब्रॉड मनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना लॉर्ड लिटन ने प्रारंभ किया था, हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। और लॉर्ड लिटन का वायसराय के रूप में कार्यकाल 1876 से 80 ईस्वी तक था। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के समारोह का विषय क्या था। ऑप्शन ए राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण,
ऑप्शन सी पृथ्वी का सबसे खुशनुमा स्थान। ऑप्शन डी भारत का सांस्कृतिक विकास। तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के समारोह का विषय था राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन जैव संहति बायोमास ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी लकड़ी या ऑप्शन डी गोबर गैस। तो बायोमास ईंधन ऊर्जा का स्रोत जो नहीं है वो नाभिकीय ऊर्जा होगा, सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव है? ऑप्शन ए विषण, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी श्यानता या ऑप्शन डी तरलता। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विसरण। नेक्स्ट, मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में किस सही क्रम में यात्रा करता है? सबसे पहले मुख में जाता है, फिर आमाशय, फिर ग्रसिका, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ऑप्शन बी पहले मुख में, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर ग्रसिका में, फिर बड़ी आंत। ऑप्शन सी पहले मुख में, फिर ग्रसिका में, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। ऑप्शन डी मुख में, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर बड़ी आंत, फिर छोटी आंत। तो भोजन जो है वो सबसे पहले मुख में जाता है, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है, गुदा में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी नीति आयोग या ऑप्शन डी आरबीआई। तो भारत के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दीवान ए विभाग संबंधित था। ऑप्शन ए शाही पत्राचार से, ऑप्शन बी विदेश विभाग से, ऑप्शन सी रक्षा विभाग से या ऑप्शन डी वित्त विभाग से। तो बलबन ने दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी और यह रक्षा विभाग से संबंधित था, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, उस मिशन का नाम क्या है जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का योजना बनाया गया है? ऑप्शन ए प्रेरणा मिशन, ऑप्शन बी पोलारिस डोन मिशन, ऑप्शन सी स्टार लाइनर मिशन या ऑप्शन डी एक्सियोम अंतरिक्ष मिशन। इसका सही जवाब हो जाएगा पोलारिस डॉन मिशन, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की स्पेस टेक कंपनी स्पेस एक्स ने पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही अभिव्यक्ति है? ऑप्शन ए सकल निवेश बराबर निवल निवेश माइनस मूल्य ह्रास, ऑप्शन बी निवल निवेश बराबर सकल निवेश प्लस मूल्य ह्रास, ऑप्शन सी निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास या ऑप्शन डी मूल्य ह्रास बराबर निवल निवेश माइनस सकल निवेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। नेक्स्ट, नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? ऑप्शन ए पतझड़ वन, ऑप्शन बी मैंग्रोव वन, ऑप्शन सी सदाबहार वन या ऑप्शन डी शुष्क वन। वन से लगातार सवाल आरआरबी एनटीपीसी में देखने को मिलते हैं। तो नदी के डेल्टा भाग में हमें मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं, हमारा भी सही जवाब हो जाएगा। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार क्षेत्र, असम का ऊपरी भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय वनपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1811, ऑप्शन सी 1809 या ऑप्शन डी 1808। तो अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी, जो कि 1809 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? ऑप्शन ए एस एन बनर्जी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी यतीन दास या ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो अलीपुर बम षड्यंत्र 1908 ईस्वी में हुआ था और इस बम षड्यंत्र से संबंधित थे अरविंद घोष और वारिंद्र कुमार घोष। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अरविंद घोष। नेक्स्ट, कौन सा पादप वृद्धि नियामक मिर्च में फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी ट्राइएकोन्टोनॉल, ऑप्शन सी साइटोकिनिन या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ट्राइएकोन्टोनॉल, अर्थात मिर्च में फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का कार्य करता है? ऑप्शन ए तंत्रिका उत्तक, ऑप्शन बी पेशी उत्तक, ऑप्शन सी संयोजी उत्तक या ऑप्शन डी उपकला उत्तक। तो शरीर में सुरक्षात्मक उत्तक का जो कार्य करता है वह है उपकला उत्तक, तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्सर्जन के लिए शुंडिका ग्रंथि, जिसको प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए मोलस्का,
ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी हेमिकार्डेटा या ऑप्शन डी पोरीफेरा। तो प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वो हेमिकार्डेटा जीवों में उपस्थित होता है, अर्थात हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 20। तो यह 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिया गया है, जिसमें 15 लोगों को सम्मानित किया गया था, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा, जिसमें लोगों को 1 लाख रुपये की और प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड बोलते हैं, किसके शासन काल में बनाए गए थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी शेरशाह या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह के काल में किया गया था, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान 563 BC में कहाँ हुआ था बिफोर क्राइस्ट? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया या ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ था, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। नेक्स्ट, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी। ऑप्शन ए विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी तारकेश्वरी सिन्हा या ऑप्शन डी मीरा कुमार। तो प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी। मीरा कुमार 15वीं लोकसभा 2009 से टोकदा में स्पीकर पद को सुशोभित की थी। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। ऑप्शन ए राजस्व वितरण से, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, ऑप्शन सी संसद की सदस्यता से या ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है। तो सरकारी आयोग की सिफारिश जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों से, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और सरकारी आयोग का गठन 1983 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध वाद्य यंत्र बांसुरी से है? ऑप्शन ए उस्ताद जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी उस्ताद विलायत खान, ऑप्शन सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और ऑप्शन डी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो बांसुरी से जिनका संबंध है वो हमारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं जी हैं, अर्थात हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। जाकिर हुसैन तबला वादक है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं और विलायत खान सितार वादक हैं। नेक्स्ट, MS Excel 365 में हम एक संपूर्ण कॉलम को कैसे हाईलाइट करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने से, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंटर दबाने से, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस H दबाने से या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F दबाने से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने से हम एक संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करते हैं, जबकि शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाने से सेल के पूरे रो को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी आउटपुट है? ऑप्शन ए हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी डुप्लीकेट कॉपी या ऑप्शन डी कागज पर। तो अस्थायी आउटपुट जो है, जो वोलाटाइल है, वो सॉफ्ट कॉपी होता है, अर्थात बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट, MBR का क्या अर्थ है, अर्थात फुल फॉर्म? ऑप्शन ए मुख्य बफर रजिस्टर, ऑप्शन बी मेमोरी बफर रूटीन, ऑप्शन सी मुख्य बफर रूटीन या ऑप्शन डी मेमोरी बफर रजिस्टर। इसका सही जवाब हो जाएगा MBR का फुल फॉर्म मेमोरी बफर रजिस्टर, अर्थात ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वाइसरॉय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के प्रभुत्व में पारित किया गया था, अर्थात भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड रिपन भारत का सबसे उदार वाइसराय माना जाता है। कर्जन के समय में ही 1905 में भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी पंजाब। तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर हुआ था, अर्थात हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। नेक्स्ट, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है, यानी यूनेस्को का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सेटलमेंट कमेटी, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन,
ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशनल एम्प्लॉयमेंट स्कीम कॉर्सनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का पूर्ण रूप जो होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में पेरिस फ्रांस में की गई थी। नेक्स्ट, वर्ष से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित हुई। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1962 या ऑप्शन डी 1965। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1971। और इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लुटियंस के द्वारा 1921 में पूरा किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण, ऑप्शन बी नव पाषाण, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण या ऑप्शन डी मध्य पाषाण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताम्र पाषाण, जो पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, अग्नि 4 मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? ए 4000 किलोमीटर, बी 3000 किलोमीटर, सी 2000 किलोमीटर और डी 5000 किलोमीटर। तो देखेंगे आप लोग, जो 4 है तो 4 का जो मारक क्षमता होगा वो हमारा 4000 किलोमीटर होता है और अग्नि 5 का 5000 होता है। तो जितना उसका नंबर दिया हुआ है उतनी उसकी मारक क्षमता भी है। और अग्नि 4 को 6 सितंबर 2024 को ओडिशा के चांदीपुर से परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? ऑप्शन ए ट्रेंड ट्रेकर, ऑप्शन बी फैशन फॉरवर्ड, ऑप्शन सी वीडियो नेक्स्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वीडियो नेक्स्ट। थैंक यू दोस्तों, लगातार जुड़े रहिए, हम आगे भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।